हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इसी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस। तो ये 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में से आप अपना स्कोर देख लेना कि आप इसमें कितना स्कोर करते हो और वो स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लिटल, ठीक है, पी क्यू आर एस में दिया हुआ है दैट ही हैड बीन लेट डाउन स्टूड बाय ऑल दिस ईयर्स डिड ही रियलाइज बाय अ कॉलेज हुम ही हैड। तो इसका सबसे पहले आएगा लिटल डिड ही रियलाइज, मतलब कि लिटिल डिड ही रियलाइज का मतलब होता है उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। किसका एहसास नहीं था? जैसे कि लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन, यानी कि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ऐसे सहयोगी ने उसे नीचा दिखाया, ठीक है, जो कि बाय कलेजू, ठीक है, ऐसा सहयोगी हुम ही हैड, जिसका उसने, ठीक है, जिसके साथ वह इतने सालों तक खड़ा रहा। स्टूड बाय ऑल दीज ईयर्स, सेंटेंस का जो डेफिनेशन बनता है, उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ऐसे सहयोगी ने उसे नीचा दिखाया है जिसके साथ वह इतने सालों तक खड़ा रहा। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा आर, फिर आएगा पी, फिर आएगा एस और फिर क्यू। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए टिक लगाया सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड प्रश्न, देर वॉज, ठीक है, देर वॉज, कोई एक टाइम था, ठीक है, आ टाइम व्हेन ईच फैमिली, जब वो हर एक फैमिली थी जो क्या करती थी, देन ईच फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, अपने लिए सचमुच जो प्रोड्यूस करती थी, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फॉर इट सेल्फ, अपने लिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट नीडेड फॉर इट एवरीडे लाइफ। एक टाइम था जब प्रत्येक फैमिली, ठीक है, एक्चुअली प्रोड्यूस करती थी अपने लिए ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में उनके लिए ज़रूरत में काम आती हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? क्यू एस आर पी, बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आपका लगभग 20 क्वेश्चन में से 12 प्लस स्कोर आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल सही नॉलेज है तो। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, देन इट स्टक मी ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज हाउ एमिनेंटली। तो देन इट स्टक मी, ये शुरू होगा इट स्टक मी से। देन इट स्टक मी, स्ट्रक, सॉरी स्ट्रक लिखा हुआ, देन इट स्ट्रक मी सुटेबल इट वाज, यहां पे आएगा देन इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली, हाउ एमिनेंटली स्टेबल इट वाज ऑफ कोर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू हमारे पास दिया हुआ सी ऑप्शन में। आगे देखिए द ग्रोसर, तो जो ग्रोसर है पी में दिया हुआ डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर, यहां पर कस्टमर आएगा। सीधा मैं आपको आंसर बताता हूं इसका, द ग्रोसर, ठीक है, हु वाज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस। तो जो ग्रोसरी का सामान रखता है उसे ग्रोसर बोला जाता है। तो उसे क्या थी, आदत थी कम तोलने की, ठीक है, तोल में फर्क रखता था, ठीक है। ये जहां शुरू हो जाएगा क्यों से, ठीक है। डिड नॉट लिसन टू द टेस्ट ऑफ कस्टमर, तो जो कस्टमर की बहसबाजी थी उसको सुन नहीं रहा था जो ग्रोसर था, ठीक है। डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द कस्टमर होम, जिसके साथ उसने चालाकी किया, जिसके साथ ग्रोसर ने बेईमानी की है, ठीक है, जो ग्राहक था, ग्राहक के साथ बेईमानी की है, तो जो ग्रोसर है उसकी सुन नहीं रहा है विद ग्रेट ऑडिसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू पी आर एस, प्रॉपर सीक्वेंस का क्या आ जाएगा, क्यू पी आर एस, सी ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, थो ही डायल्ड फ्रिक्वेंटली, थो ही डायल्ड फ्रिक्वेंटली, तो फ्रिक्वेंटली डायल किया है, किसको किया, माई ब्रदर, ठीक है, कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, कहाँ से कॉन्टैक्ट होता है, टेलीफोन से होता है, कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीफोन। आगे आएगा हमारे पास, क्योंकि एज आई हैड गॉन आउट ऑफ ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस के बाहर गया हुआ था, एंड हैड नॉट लेफ्ट, कोई भी मैंने सूचना नहीं दी कि बताए बिना चला गया था, ठीक है। ये लास्ट पे आएगा एंड हैड लेफ्ट नो इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर में दिया हुआ है सी ऑप्शन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है मुझे। एजुकेशन इज, ठीक है, एजुकेशन इज, इसके आगे आएगा द फर्स्ट नीड, सबसे पहली जरूरत है, फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के लिए, किसके विकास लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर सेंस होनी चाहिए जिम्मेदारियों की, किसमें होनी चाहिए, सिटीजन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा छठे क्वेश्चन का सी ऑप्शन, क्यू एस पी आर। सातवां प्रश्न देखिए, इट वाज, ठीक है, इट वाज दिया हुआ है, आगे पी क्यू आर एस पढ़ लीजिए। इन कीपिंग विद माई मूड अ सॉफ्ट समर इवनिंग एज आई वॉक सेडेटली इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस।
ठीक है, इट वॉज अ शॉर्ट समर इवनिंग, ठीक है, शॉर्ट समर इवनिंग थी। तो क्या हुआ था, इन कीपिंग विद माई मूड, मेरे मूड के साथ, ठीक है, मूड के अकॉर्डिंग थी, ठीक है, शॉर्ट समर इवनिंग, क्यू पी एज ए वॉक सडनली, जा रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस, एस लास्ट पे आएगा। पी और क्यू देखिए, क्यू और पी साथ में है, क्यू और पी ऑप्शन में दिया हुआ सी में, ठीक है, अगर पहले दो पता चल जाते हैं तो ऑप्शन से ही आंसर निकल आता है। अ सॉफ्ट समर इवनिंग इन कीपिंग विद माई मूड, क्यू पी साथ में दिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद हर बॉडी, with her body dragging her unwilling feet, weak and infirm, doubled with age, she persisted in her mission। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते नीचे ऑप्शन की दी हुई है, इसका शुरू होगा विद हर बॉडी डबल विद एज, ठीक है, विद हर बॉडी डबल विद एज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट सीक्वेंस आएगा आर क्यू पी एस, ठीक है, देखिए आर क्यू पी एस देखिए कैसे बनता है, आर से देखिए डबल विद एज, और क्यू से देखिए वीक एंड इन्फॉर्म, और पी जो ऊपर है पी से बनता है, पी देख लेते हैं, पी से बनता है देखिए ड्रैगिंग हर अनविलिंग फीट, उसके बाद आएगा एस लास्ट पे, सी परसिस्टेड इन हर मिशन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए 9वां प्रश्न, when he did not know he was nervous and heard to hue and cry at midnight, what to do, ठीक है, तो when he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do आएगा लास्ट पे, ठीक है, what to do लास्ट पे आएगा, एस इसमें दिया हुआ लास्ट में और एक इसमें दिया हुआ है, तो ये डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ये दोनों साथ में आएंगे, पहले पी आएगा फिर एस आएगा, लेकिन आएगा लास्ट पे, तो ये पी एस लास्ट में दिया हुआ है हमें इस ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अ फ्रेंच वुमन कमिटेड सुसाइड, ठीक है, अ फ्रेंच वुमन कमिटेड सुसाइड वेयर शी हैड पुट अप हु हैड कम टू कोलकाता, तो बाय जंपिंग फ्रॉम द, तो पहले तो दिखा हुआ है कोलकाता से आई थी फ्रेंच वुमन, तो देखिए कोलकाता आई थी, ठीक है, हु हैड कम टू कोलकाता, फ्रेंच वुमन थी, कोलकाता आई थी, सबसे पहले तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। और हु हैड कम टू कोलकाता, उसने क्या किया, सुसाइड किया, कमिटेड सुसाइड, कैसे किया, बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम बालकनी ऑफ द होटल, जहां पे वेयर शी हैड पुट अप, तो क्यू लास्ट पे आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी ऑप्शन, क्यू लास्ट में दिया हुआ है और आर पहले में दिया हुआ है, हु हैड कम टू कोलकाता, कोलकाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, आई सो दैट एज आई हैड, एस दैट के साथ ऐसे नहीं आएगा, आई सो दैट आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव बट सीइंग माई होस्ट इन दिस मूड, तो ये आएगा आई सो दैट इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर, ठीक है, जो मेरी इंटेंशन थी, जो मैंने वहां पे रात गुजारी, एस आई हैड फ्रिक्वेंटली डन बिफोर, क्योंकि पहले भी मैं कर चुका था कई बार ऐसा, तो बट सीइंग माई होस्ट इन दिस मूड आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव, तो ये आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इट वाज टू बी बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन विच वाज ड्यू टू स्टार्ट द लास्ट एक्सपेडिशन इन अ मंथ, तो जाएगा ये लास्ट एक्सपेडिशन थी, इट वाज टू बी लास्ट एक्सपेडिशन इन अ मंथ, नहीं, इट वाज टू बी लास्ट एक्सपेडिशन बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन विच वाज ड्यू टू स्टार्ट इन अ मंथ, ठीक है, ऐसा लास्ट पे आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, दे फेल्ट साफेर, ठीक है, माफ कीजिए, दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन, अच्छा महसूस कर रहे थे, फेल्ट सेफर, ठीक है, तो क्योंकि दे सेटल हो गए थे एज दे सेटल डाउन टू वॉच द माउंटेन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 माइल्स, डिस्टेंस के साथ आएगा ऑफ मोर देन 5 माइल्स, अगर पूरा सेंटेंस नहीं पता चलता मेरे जैसे को, ठीक है, तो फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 देन मोर देन 5 माइल्स, ये दोनों साथ में आएंगे, एस और क्यू, और एस और क्यू इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, और एस क्यू इसमें भी दिया हुआ है, डी वाले में भी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल डाउन, आर शुरू होता है और एस क्यू से लास्ट शुरू होता है, ठीक है, खत्म होता है, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। If you need help promptly and politely ask for attendants to help our customers, अगर आपको हेल्प चाहिए, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स, यहां पे क्या आएगा देखिए दोस्तों, आस्क फॉर अटेंडेंट्स हु हैव इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प ओवर कस्टमर्स प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट
बोथ काइंड था और जेंडर्स था, दैट ही नॉट ओनली पहले आएगा, ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ बट आल्सो, आर के बाद आएगा क्यों, देखिए कैसे, बट आल्सो मेड अदर्स टू डू सो, तो और अगर दूसरों को भी ऐसा करने में मजबूर करता था, ठीक है, ऐसा बना देता था कि वो ऐसा करें। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस आर क्यू, ए ऑप्शन। वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग एंड विदाउट इट वी शुड ऑल डाई, ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, क्यू आर पी एस। आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, एक एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी जिसमें जो क्या बोल रही थी, दैट सेड आर अवेलेबल, सेट के साथ आर नहीं आएगा, दैट सेड फुली फर्निश्ड रूम, दैट सेड पोश एयर कंडीशन फुली फर्निश्ड रूम आर अवेलेबल, रूम के साथ आएगा रूम्स आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, ठीक है। एस आर क्यू साथ में आएंगे, जो दिया हुआ है बी ऑप्शन में, एस आर क्यू, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18वां प्रश्न, इट हैज बीन एस्टैब्लिश दैट Einstein was also a great scientist. It has been established that also a great scientist. Great scientist तो था Einstein, ठीक है। तो पहले also आएगा, also a great scientist. Einstein was weak in arithmetic right from his school days. अर्थमेटिक में वीक था जब वो स्कूल डेज में था, ठीक है, स्कूल डेज से लेके। तो क्यू पी आर एस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। When my father told me, जो मेरे फादर ने मुझसे कहा, that I could go with him, ठीक है, मैं उनके साथ जा सकता हूँ, and stay for few days in दिल्ली, और दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ। तो ये सेंटेंस पूरा बन गया, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका। All such students get success, no, all such students who are honest and hard working, ठीक है, जो होनेस्ट थे और हार्ड वर्किंग थे, गेट सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन इन वेरी वॉक ऑफ लाइफ, तो क्यू पी आर एस हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न देखिए सॉरी, लास्ट प्रश्न था 20 नंबर। तो अगले पार्ट इसका 20 प्रश्न फिर लेके आएंगे, तो अपना स्कोर देख लेना कितना स्कोर बनता है आपका। मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।